हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम फायर के इस चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे सामने उपस्थित हैं सिंचाई विभाग के जेई संदीप मिश्रा। तो इनका आज हम लोग रॉ इंटरव्यू लेंगे एकदम देसी भाषा में। कैसे इनकी जॉब प्रोफाइल है, कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कैसे क्या पाया, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब बाकी बातें इनसे होती है। तो कौन से बैच में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? मेरा 2013 बैच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुआ और मेरी 2019 में 2016 में मेरा 2013 में फॉर्म भरा था, 2016 में मेरा मेंस हुआ था और 2019 में इंटरव्यू हुआ था। तब सिंचाई विभाग में कौन कौन से पेपर थे? मतलब एक ही पेपर होता था? कौन सा आयोग करवाता था ये? लोक सेवा आयोग करवाता है, इसका पेपर लोक सेवा आयोग कराते हैं। अच्छा। और इसमें 3 पेपर होते हैं, 50 नंबर के हिंदी के आते हैं और बाकी 300 नंबर के मेंस में आपके टेक्निकल केवल आते हैं। टेक्निकल नहीं, जैसे ये है ना कि अब तो ये खत्म हो गया है कि 2013 का था, तो अब तो हमारे यूपीटीएससी करवाता है ये सब पेपर ना। अब ये यूपीटीएससी करवा रहा है। हाँ, तो वही मतलब पहला था ये यूपीपीएससी करवाता था। पहले यूपीपीएससी करवाता था, बाद में यूपीट्रिपलएससी का जब गठन हुआ तो वो भी अब यूपीट्रिपलएससी के अंतर्गत आया। अच्छा, तो आप में इंटरव्यू हुआ था ना? इंटरव्यू मतलब अब तो खत्म हो गया अब तो इंटरव्यू। खत्म हो गया। तो मतलब 2013 के बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई है 2019 में? मतलब 2019 में इंटरव्यू था, 2020 में मैं ज्वाइन अच्छा, 2020 में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, वही कोविड में। मतलब लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस था, 7 साल का। तो तैयारी करते समय कैसा आपका, क्योंकि इतने साल इंतजार करना तो बहुत कठिन टास्क है आपके लिए, तो कैसे मैनेज किए ये सब? इसको जनरली मैनेज ये हुआ कि मैं उस समय मैं प्रॉपर रहने वाला गोरखपुर का ही हूँ जी। और गोरखपुर मेरे पढ़ाई से बचपन से ही पढ़ाई से बड़ा रुचि रही है और पढ़ाई के साथ साथ में मुझे लोगों को सिखाने में बताने में भी रुचि रही है। तो इस आधार पर ही 2013 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। 2012 में मैं जब सेकेंड ईयर में था तभी से मैं पढ़ाना चालू कर दिया था। फर्स्ट ईयर मतलब अपने कॉलेज टाइम से ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जो मैं थर्ड ईयर में आया तो सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो 2013 में मैं पास आउट हुआ, फिर उसके बाद जो है फिर अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, कोचिंग सेंटर खोल लिया, उसमें मैं पढ़ाने लगा। मतलब आप कॉलेज के समय पे खुद के ऊपर डिपेंड हो खुद के गए ऊपर थे? डिपेंडेंट थे। खुद के ऊपर मैं अपने घर से पैसा नहीं लेता था, अपना फीस का काम, बाकी अपना जो व्यक्तिगत खर्चा होता था वो उसी पैसे कोचिंग से ही, ट्यूशन से ही मतलब इतना अर्न हो जाता था कि आपका खर्चा, मेरा खर्चा अच्छे से चल हो जाता, जाता बेसिक था। अच्छे से चल जाता था। तो फिर तैयारी करने के लिए कहाँ से शुरुआत, कैसे आपके दिमाग में आया कि तैयारी, क्योंकि डिप्लोमा किस ब्रांच से किया आपने? डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा है। हाँ, तो फिर क्या सोचा कि तैयारी किया जाए? प्राइवेट जॉब की तरफ नहीं गया? जैसे हम लोग चूँकि गांव के परिवेश से आते हैं और गांव के परिवेश में एक सबसे बड़ा टर्म्स ये है कि आपकी पढ़ाई का या आपके कह सकते हैं कि इमेज में सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट जॉब का। वो बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में कहीं ना कहीं वो था कि हमको आगे चल के कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो इसलिए वो दिमाग में पहले से ही था, इसलिए तैयारी करना ही करना था। अच्छा। तो चूँकि हम एक बहुत ही पुअर या नॉर्मल फैमिली से आते थे, तो एक कहीं ना कहीं एक चीज़ आता था कि मुझे कैसे पैसे का अरेंजमेंट होगा, पैसे कैसे लगेंगे तैयारी में, फीस कैसे दी जाएगी या कैसे होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मुझे कोई ना कोई ऑप्शन चुनना था, इसलिए मैंने अब कोचिंग का। तो तैयारी कहाँ आपने किया? तैयारी मेरी जनरली मैं 6 महीने तक इलाहाबाद में रहा। अच्छा, फिर वहाँ इलाहाबाद में सेल्फ स्टडी ही किया, चूँकि पैसे का थोड़ा अभाव था। उसके बाद फिर इलाहाबाद में नहीं रह सकता था क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं थे। फिर मैं वापस गोरखपुर आ गया। अच्छा, फिर यहाँ आपने अपना कोचिंग फिर से 3-4 बच्चों से शुरू किया कोचिंग। और फिर एक कोचिंग पढ़ाता रहा 2017 तक। लगभग मेरे कोचिंग में 1200 बच्चे थे और लगभग 16-17 टीचर थे। 1200 बच्चे हो गए थे, 2 ब्रांच हो गई थी गोरखपुर, पॉलिटेक्निक, एकेडमिक और इंटरेस्ट में पढ़ा। अच्छा, नहीं तो फिर जैसे ये मेरा पूछना है कि आपने 2013 से 2020 का ये 7 साल का जो समय है, इसमें तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव काफ़ी रहा मेरा। कई बार निकला, जैसे एसएससी में निकला था मेरा, उसके बाद नहीं फाइनल हो पाया। जल निगम में निकला मेरा, इंटरव्यू के बाद नहीं फाइनल हो पाया। कई सारे एग्जाम्स में निकले लेकिन फाइनली क्लियर नहीं हो पा रहे थे। और तैयारी, लेकिन संघर्ष जारी रहा। उसमें मैंने अपना कोचिंग में पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था। फिर जो टाइम बचता था मेरे पास, उसमें मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करता था। मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो गई, काफ़ी संघर्ष रहा। हाँ, क्योंकि इतना लंबा कैसे आपने मैनेज किया कि 7 साल तो एक समय होता है ना कि आप पेपर दे दिए 2013 में, 7 साल तक तो एक समय होता है ना जी। तो उसमें मैंने इस तरह के हुआ कि क्योंकि मेरी एक चीज़ था कि जो मेरा पैसे का जो समस्या था, वो मेरी समस्या जो मैं पढ़ा रहा था कोचिंग, उससे मेरी दूर हो गई। तो पैसे का घर से कोई मांगना नहीं था, प्रेशर नहीं था, तो पैसा घर से, तो ये चीज़ एक तरह से थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा एग्ज़ाम निकल रहा था। जो भी एग्ज़ाम मैं दे रहा था उसमें मैं कुछ प्री में या मेंस में या इंटरव्यू में जा करके निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये था कि थोड़ी मेरी अंदर कमी है। उस चीज़ को मैं जब भी कंप्लीट कर लूँगा तो फिर मेरा कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन होना ही तय है।
नहीं, ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस था अंदर से, मेरे कॉन्फिडेंस। लेकिन भाई ये तो दिक्कत है कि आप लंबा समय दे रहे हैं, तो टेंशन तो टेंशन तो कहीं ना कहीं थी, टेंशन तो कहीं ना कहीं थी कि जब समय हमारा बीत रहा है। तो फाइनली मैं 2018 में मेरा एक रेलवे का था दिया था, तो रेलवे में मेरा मुंबई जोन से हो गया लोको पायलट में, एज ए लोको पायलट में हो गया था। तो उसको मैं, हालांकि मैं नहीं ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी घर से बहुत प्रेशर था काफ़ी, तो मैं उसको 2018 में ज्वाइन कर लिया। 2018 अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया। और लेकिन कहीं ना कहीं और ये था कि मुझे अपने शहर में ही, चूँकि जेई बनना है, पहले से ही टारगेट था कि मैं वो पढ़ाई किया और जेई ही बनना है मुझे, तो इसलिए उस पर मैं तैयारी करता रहा। और फाइनली जो है जब इसका रिजल्ट आया 2019 में, लाइक 2019 में रिजल्ट आया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू। तब जब आपका रिजल्ट आया तब आप कहाँ पे थे? उस समय मैं मुंबई में ही थे, मुंबई में थे, लोको पायलट में मैं था उस समय, एलपी थे। तो उस समय फिर आपने रिजॉइन करके यहाँ ज्वाइन किया। हाँ, वो तो अब क्या अंतर है आपकी पहले और आपकी लाइफ में, कितना डिफरेंस आया है, कैसा फील करते हैं? नहीं, वो डिफरेंस तो काफ़ी आ गया। पहली बात ये है कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में इस समय पोस्टिंग हो गई है, मतलब गोरखपुर में? मैं गोरखपुर में ही पोस्टिंग है मेरी। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने परिवार के साथ साथ अपने जॉब को, नौकरी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, रिलेटिव को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। मतलब आप अपना परिवार का समय दे सकते हैं, परिवार को समय दे सकते हैं, प्रॉपर समय दे सकते हैं। एएलपी में ये नहीं था? एएलपी में ये नहीं था, इसलिए आपने उसको रिजाइन कर दिया, उसको रिजाइन कर दिया। तो आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कितना वर्किंग आवर है? मतलब वो जो 9 से 5 सुनने में आता है वो है कि आपको? नहीं, इस तरह से नहीं है। जेई में इस तरह से नहीं, जेई में ये होता है कि आपका फील्ड एक अलॉटेड फील्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक होता है, जो भी एरिया आपको अलॉटेड रहेगी उसमें आपको सबऑर्डिनेट काम करते हैं, और उसमें आपको बस देखना होता है कि आपको जो भी एरिया है उसमें जो भी संबंधित काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका फिर मेजरमेंट करना होता है। उस मेजरमेंट करके आप बिल बना देते हैं कि जो भी ठेकेदार काम कर रहा है वो कितना काम किया, उसका मैंने मेजरमेंट करके उसको बिल बना दें, फिर उसका भुगतान करा देना होता है। उसमें एक टाइमली नहीं है कि एकदम एट ए टाइम 10 बजे आपको ऑफिस जाना ही जाना है। हाँ, कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है जांच करने के लिए, तो उस दौरान आपको जो टाइम दिया जाएगा, चाहे वो 9 बजे दिया जाएगा, 10 बजे, आपको 10 बजे वहाँ ऑफिस। क्योंकि अभी देखें वैकेंसी आई यूपी जेई, तो उसमें आपको कहना चाहेंगे कि लड़कों को क्या तैयारी करें, जिससे मान ली 4000 सीटें हैं जी, तो कैसे बच्चे अपने मन को फोकस, क्योंकि एक लंबा समय लग रहा है, क्योंकि 6-7 साल आप देख ही रहे हैं, देखिए, तो इसको कैसे मैनेज करें, कैसे आदमी अपना पेशेंस कंट्रोल करके रखे? देखिए, पहले जो यूपीपीएससी जो पहले आयोग कराता था इसमें, तो यूपीपीएससी के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा था। लेकिन अब ये नहीं कर सकते हैं कि यूपी में भी उतना ही समय लगेगा। नहीं, देखिए 2018 वाला ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाए हैं, तो 6-7 साल तो हो ही गया कम से कम। तो अभी मान लीजिए 24 आ रहा है, तो बच्चा भर रहा है फॉर्म, तो उसके दिमाग में आ रहा है ना कि 6-7 साल, तो क्या आप भी वो झेले हैं? जी। तो उसमें समस्या ये है कि देखिए, उसमें ये करना है आपको कि सबसे पहले तो जो भी तैयारी इसमें कर रहे हैं, हमारे कई लोग जानने वाले हैं, इसमें लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि प्रीवियस में जो जेई का पेपर हुआ है, उस पेपर में सिलेबस जो भी है, सिलेबस के हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने भी जो तैयारी मेंस का पेपर दिया था, तो मैं ये किया था कि पहले मैंने जो भी सिलेबस का पॉइंट था उसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पढ़ा था। एक बार पढ़ने से आपको कभी क्लियर नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार यदि आप पढ़ते हैं उस चीज को, तो फिर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप देखेंगे, तो वो क्वेश्चन जब आपको देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस इतने डीप में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको फिर एनालिसिस आप कर पाएंगे कि हमारे इस लेसन से क्या क्वेश्चंस, क्या स्तर होंगे उस एग्जाम में पूछने के, क्योंकि आप जब दिए थे तब और आपका तो पैटर्न बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो गया। रिटर्न था, अभी ऑप्शनल हो गया, मेरा तो रिटर्न था, एमसीक्यू टाइप के हो गए, एमसीक्यू टाइप के हो गए हैं। तो उसमें सबसे फिर एमसीक्यू टाइप्स के हो गए हैं। फिर भी देखिए, आपको जब तक आप जो भी इस समय के जो भी आपके सिलेबस हैं उसमें आप 2-3 बार जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छे से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। टेक्निकल है तो टेक्निकल में पूरा आपको 2-3 बार, नॉन टेक्निकल है तो खैर जो जीएस के पार्ट हैं, बाकी जो जीके के पार्ट है उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करके उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पेपर उठा लें, उठाने के बाद फिर देख लें, 2-3-4 सालों का पेपर उठा लें। पेपर उठाने में फिर देख लीजिए कि कहाँ से किस स्तर से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसी स्तर के क्वेश्चन को या उसी पॉइंट पर बस फोकस करते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन किया जाए। क्योंकि एग्जाम में प्रिपरेशन करने का कोई लिमिट नहीं होता है कितना चीजें आप पढ़ रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि मान लीजिए बच्चा तैयारी कर, लेकिन इतने समय तक वो कैसे अपने आपको उसी तैयारी में जोड़ा रहा है? देखिए, जुड़ने का मतलब ये है कि अगर आपका फोकस इस एग्जाम में है, तो आप अगर एग्जाम दे करके बाहर निकल रहे हैं और आपकी एक अच्छी तैयारी है, जैसे आपने टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के पार्ट्स आपने 2-3 बार जो भी सिलेबस में है 2-3 बार रिवाइज कर लिए हैं, और आप प्रीवियस ईयर के 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व करने के बाद अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर को आपने किया है, करने के बाद आप बाहर जब निकलते हैं, तो पेपर करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा कितना % हो रहा है।
एक आइडिया हो जाता है। अगर आप एक्चुअल में तैयारी किए हैं तो अगर आइडिया हो जाता है तो बाहर आप निकलेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ हम इतना % किए हैं। तो देखिए एक पेपर का जो भी पैटर्न रहता है, अगर वो टफ जोन में है तो आपका कम मेरिट जाएगा, थोड़ा सा आप सिंपल है तो अधिक मेरिट जाएगा। तो पेपर का किस हिसाब से पैटर्न है उस हिसाब से कितना मेरिट जाता है अनुमानतः क्लियर हो जाता है। तो ये है कि इतने साल तक वेट कैसे आदमी करेगा, उस जैसे आपने वेट किया ना, आपने मान लिया वेट किया, आपने कोचिंग पढ़ाया तो आपने इनकम, लेकिन ऐसा बच्चा है जो कोचिंग नहीं पढ़ा था या वो कैसे इतने साल तक अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करे, क्योंकि ये थोड़ा देखिए तो कठिन टास्क है ना कि आज पेपर दे रहा है, आज फॉर्म भर रहे हैं, पेपर हो रहा है 4 साल बाद, 4 साल तक एक ही पेपर में लगे रहना, ये सब थोड़ा सा मैनेज है। मान लीजिए सिलेबस है, आदमी पढ़ रहा है, खत्म हो रहा है, पर एक पेपर को लेकर रुके रहना, उसके लिए कैसे क्या मैनेज करना पड़ेगा? ये सिस्टम का देखिए, ये चीजें जो है इस चीज को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं या इस टाइम पीरियड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सिस्टम पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करती है। तो जो चीज जिस चीज में हमारा कोई बस ना चलाए उस चीज पर हम बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे या फोकस नहीं करेंगे। बस हम ये करेंगे कि अपना काम करेंगे, अपना काम 100% सरकार की तरफ से रुकेंगे मान लीजिए तो दिक्कत ये दिमाग आपका डाइवर्ट होगा, उसके साथ अदर ऑप्शन आप चूज करते रहे, लेकिन ये भी आप साथ में चलते, ये आप साथ में रहेगा। आपका ये रहेगा कि कहीं ना कहीं होना। जैसे मेरा जब एग्जाम मेंस का दिया था तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरा इसमें होना फिक्स है। इसीलिए जब 2018 में मेरी रेलवे की ज्वाइनिंग आई तो मैं थोड़ा दूर की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं ना ज्वाइन करूँ। मैं घर पे काफी मैं समझाया कि मेरे गोरखपुर में नौकरी लग जाएगी, इसमें मेरा हो जाएगा 100% फिक्स है, लेकिन फिर घर वाले नहीं माने, आखिर में ज्वाइन किया। कितना समय लग रहा है अभी और कितना खींचो, अच्छा एक नौकरी ज्वाइन, मतलब ये दिमाग में ना लाए कि कब होगा कब ना होगा, वो अपनी तैयारी जारी रखें। अगला एग्जाम आप दीजिए, अगला एग्जाम कोई आ रहा है तो उसी एनर्जी के साथ दीजिए जिस एनर्जी के साथ इसमें दे रहे थे, और आपको वेट करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम है और स्टेट गवर्नमेंट में खासकर थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये तो है, नहीं आप भी किए 6-7 साल तो एक अच्छा समय होता है, 6-7 साल तब तो जिंदगी बहुत काफी हद तक नहीं बहुत ही अच्छा चल रही है। और मतलब कह सकते हैं कि जो भी एक मिलना चाहिए, जो हमारे मन में था कि ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें संघर्ष के बाद वो मिली और लाइफ काफी स्मूथ चल रही है। यही होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी सैलरी वैलरी कैसी है, क्योंकि कई लोग जानना चाहेंगे कि भाई आदमी जेई बन जाता है, क्या सैलरी है, कैसे क्या है? देखिए सैलरी डिपेंड करता है, अगर जेई में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ग्रेड पे पर डिपेंड करता है। अगर आप सिंचाई विभाग में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4200 पे ग्रेड की जॉब है। तो 4200 पे ग्रेड में आपका इस समय आपका लगभग 48,000 पर मंथ आपका सैलरी लगभग रहेगा। उसके बाद हर 1 साल पे आपका जैसे डीए बढ़ता है, डीए की बढ़ेगा उसके साथ सैलरी में बढ़ोतरी होगी, और बाकी कुछ और सरकार की पॉलिसी आती है तो कुछ और मतलब एक अच्छा ऐसा इनकम है कि आप अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, आप जी सकते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और इसके अंदर जॉब प्रोफाइल मतलब आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है? जैसे नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है। एक्चुअल होम डिस्ट्रिक्ट इसमें समस्या है कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा कभी भी। अगर होम डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा विंग है कि आपका डिस्ट्रिक्ट से बाहर आपकी पोस्टिंग हो रही है, हो पा रही है, तो आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है, लेकिन मेरा जो है एक सब डिवीजन है, सेकंड सब डिवीजन जो कि बस्ती के अंतर्गत आता है, तो मेरी पोस्टिंग बस्ती में हो गई है। मेरा ऑफिस तो हेडक्वार्टर मेरे गोरखपुर है, लेकिन ऑफिस मेरा बस्ती में चलता है, काम मैं बस्ती और संत कबीर नगर देता हूँ। अच्छा, ये बताइए जैसे कि मान लीजिए आप सिंचाई विभाग में हो गए जी, तो क्या कुछ लोगों की इच्छुक होते हैं कि वो आगे अदर पोस्ट के लिए पढ़ें और क्या करें, मतलब पीसीएस की तैयारी करें या यूपीएससी की, तो क्या जॉब के साथ वो तैयारी चल सकती है? नहीं, जॉब के साथ तैयारी बिल्कुल चल सकती है। इसमें मतलब प्रॉपर समय मिलता है? प्रॉपर समय मिलता है आपको। देखिए डिपेंड करता है कि आप जैसे गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट है कि नहीं। जैसे इसमें अगर प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, कोई सरकार की परियोजना धरातल पे आ रही है, विभाग के थ्रू आ रही है, तो उस समय आपको जब तक प्रोजेक्ट रहता है तब तक थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, उनको काम कम समय में ज़्यादा काम कराना होता है, थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक ठेकेदार काम नहीं करेगा समय पर। और बाकी नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं, पढ़ने के लिए बहुत काफी समय मिल जाते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अदर की तैयारी, मतलब हायर लेवल की तैयारी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देखे आपके यहाँ आए तो यूपीएससी की बुकें पढ़ी थी, मतलब आप भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कई लोगों का रहता है ना, इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एकदम। बाकी अगर इस डिपार्टमेंट में है तो आप जेई में आपको 7-8 साल, प्रमोशन का क्या है? प्रमोशन का इसमें सीन ये होता है कि आपको मिनिमम 7 से 8 साल, आपको 8 से 9 साल आपको जेई में काम करना पड़ेगा। उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ में पोस्टिंग हो जाता है। एसडीओ आपका 5400 ग्रेड में हो जाता है। फिर क्लास 2 में कहा जाता है उसको, क्लास 2 ऑफिसर हो जाते हैं। उसके बाद आपको लगभग 6 से 7 साल, 8 साल आप
एसडीओ में काम करते हैं, उसके बाद आपको एक्सीएन बन जाते हैं, मतलब वो भी क्लास 1 में पहुंच जाते हैं। मतलब इसमें प्रमोशन भी है, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा है कि आप समाज में एक अच्छे पद पर जी सम्मानित। अच्छा, फील्ड वर्क है कि आपका ऑफिशियल वर्क नहीं, अभी जब तक आपको जेई में रहेंगे तो आपको फील्ड वर्क एक एरिया दे दिया जाएगा, जैसे आपको या तो एक ब्लॉक दे दिया जाएगा या एक जिले का पूरा दे दिया जाएगा। आपको जिले में पूरी जगह जो भी काम चल रहे हैं या काम हो चुके हैं उसको देखभाल करना, या काम चल रहे हैं उसका मेजरमेंट करना, या काम अच्छे ढंग से करवाना, ये काम आपको करना। फील्ड का ही काम है। फील्ड का मतलब ऑफिस में केवल आपको वही पेपर वर्क ही करना है, जो पेपर का काम जो जमा करना है या मेजरमेंट करके आप ऑफिस में जमा करेंगे। कोई और एप्लीकेशन देना है, कुछ और फाइलिंग करनी है तो ऑफिस में करनी है। मतलब मोस्टली काम आपका बाहर ही है, मोस्टली फील्ड का ही काम है, मोस्टली फील्ड का। नहीं, बढ़िया है, मतलब अच्छी नौकरी है अगर इसके अंदर थोड़ा सा मेहनत किया जाए। हाँ, मेहनत तो करना ही, मेहनत किया जाए तो एक अच्छी नौकरी है। जेई की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है। तो नए जो अभी बच्चे फॉर्म भरे उनके लिए कुछ कहेंगे कि आप कैसे तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें? उनके लिए देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वही जो भी सिलेबस है आपका यूपीएससी के थ्रू हो रहा है, जो भी सिलेबस है, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 2-3 बुक सेलेक्ट करिए। जैसे ये नहीं है कि हमने एक सिलेबस को किसी एक बुक से पढ़ लिए तो मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम मिनिमम 2 बुक से पढ़िए उस सिलेबस को, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर के देखिए, उस से संबंधित, जैसे जेई का आपको देना है तो जेई में प्रीवियस 2-3 सालों में यूपीएससी के किस स्तर के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए। देखिए, जब आप ये 2-3 बार रिवाइज करने के बाद टेक्निकल नॉन टेक्निकल का फिर उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी तैयारी एक्चुअल कितने % हो चुकी है। और एसटी का क्या रोल है? टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसका क्या रोल है? वो तो देना चाहिए। देखिए, स्पीड टेस्ट देने से आपको एक्यूरेसी का पता चलता है। स्पीड टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि मेरी कितनी तैयारी है, और मेरा चूंकि बहुत सारी चीजें आपको पढ़े रहेंगे लेकिन एग्जाम में पिन नहीं हो पाता है माइंड में, तो वो आपको एसटी देने से वो आपको पिन करने की कैपेसिटी आ जाएगी कि आपको जानकारी रहेगी, फटाक से आपका दिमाग जो कह देगा नहीं ये ऑप्शन सही है। ये मतलब है आपका एसटी, मतलब आप बच्चों को जितने हैं उनको एसटी प्रॉपर देना पड़ेगा, और साथ में रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा है। बाकी जॉब प्रोफाइल आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मतलब एक आम आदमी से एक अच्छी लाइफ आप लोग जी सकते हैं। समय लगेगा लेकिन आपको उस ध्यान से हट के किसी दूसरी तरफ नहीं ध्यान भटकाना कि आप सोचेंगे कि पेपर हो रहा है, कब होगा, इसमें आपका समय ही लॉस होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा। नहीं, आप जैसे आप फॉर्म भर दिए हैं, आपका दिमाग में यदि है हमें जेई से लाइफ की शुरुआत करना है, फॉर्म भर दिए हैं, तो आप बिना कुछ सोचे हुए आप एग्जाम में प्रिपरेशन में लग जाइए और उसको अभी से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। ये ना सोचिए कि मेरा एग्जाम आ जाएगा तो 1 महीने में मेरा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमको अपना बहुमूल्य समय दिए। कोई बात नहीं, अब ये बहुत जानकारी। और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, कैसे कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? नहीं, बच्चों को मेरी यही सलाह है कि देखिए, अगर आपको जेई बनना है तो उसमें आप जो है, जैसे मैं बताया हूँ, अभी फॉर्म भर के और उस पर आप प्रॉपर तैयारी करिए। और देखिए, आपको 4000 सीट है, 3200 सीट है, 3500 सीट है, डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, डिपेंड नहीं करता, हमको एक सीट लेना है, हमको एक ही सीट से मतलब है, हमको 4000 से नहीं मतलब है। तो हमको एक सीट उसमें से किसी तरीके से लेना ही लेना है। अगर दिमाग में ये हो जाएगा तो आपको मिलना फिक्स है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।